जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज, जय बाबा खाटू श्याम, हर हर महादेव। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल मामा की कहानियों। पहले हम फैक्ट्स एंड स्टोरीज नाम से जाने जाते थे, पर हमने सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए। इसलिए पहली चीज़ तो हमने चेंज करी चैनल का नाम। अब से हम कहलाएंगे मामा की कहानियाँ। दूसरा, अभी तक मैं आपको सिर्फ कहानियाँ सुनाता था पीछे से, अब आप मुझे सामने से देखेंगे। अब मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है प्रतीक। अभी तक जितनी भी आपने कहानियाँ सुनी है फैक्ट्स एंड स्टोरीज चैनल के नाम से, उन सब में आपने जो आवाज़ सुनी थी वो मेरी ही आवाज़ थी। यहाँ मैं हर वो कहानी इंक्लूड करता हूँ जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथों से रिलेटेड है। कहीं कुछ हैं जो भूत पिशाच हॉरर स्टोरीज जिसे हम कह सकते हैं, उनको भी मैं इंक्लूड करता हूँ। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज नवरात्रे हैं और नवरात्रि का पहला दिन है। तो मैं ये मानता हूँ कि क्यों ना हम आज एक नई शुरुआत करें। मैं आशा करता हूँ कि जैसे अभी तक आपने प्यार दिया है, आप आगे भी देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी कहानी है वो भी नवरात्रों से ही रिलेटेड है। बेसिकली वो एक कहानी नहीं है। यहाँ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, जो 9 देवियों की पूजा होती है, उनके नाम और क्यों उनको पूजा जाता है और वो कैसे दिखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन जिन माता की पूजा करी जाती है, उनका नाम है माता शैलपुत्री। माता शैलपुत्री का जो नाम है, शैल मीन्स पर्वत, पुत्री मीन्स डॉटर, तो पर्वत की पुत्री। इन्हें पार्वती माता का फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है। और अगर मैं इनके डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो ये नंदी पे सवार होकर आती हैं। एक हाथ में इनके त्रिशूल होता है और एक हाथ में कमल का फूल। कहते हैं कि जो लोग कुछ लाइफ में नया करना चाहते हैं, कोई नई बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन्हें इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जो भी इनकी पूजा आराधना करके अपनी जिंदगी को नई शुरुआत करता है, वो सफलता जरूर मिलती है। तो अब आते हैं दूसरे दिन पर। दूसरे दिन जिनकी पूजा करी जाती है उनका नाम है माता ब्रह्मचारिणी। तो माता ब्रह्मचारिणी को मेडिटेशन, तपस्या, इनकी गॉडेस माना जाता है, मतलब उन देवी माना जाता है। कहते हैं कि इनकी अपीयरेंस है कि वाइट साड़ी में होती है हमेशा, एक हाथ में कमंडल होता है, एक हाथ में ये होते हैं कमल का फूल। और कहते हैं कि इनकी पूजा आराधना सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने में बहुत मदद करती है। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, यहाँ तक कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं या जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा है, वो भी इनकी तपस्या करते हैं। और जहाँ तक मैंने लोगों से सुना है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अब आते हैं तीसरे दिन पर। तीसरे दिन जिनकी पूजा करी जाती है उनका नाम है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा इसलिए क्योंकि कहते हैं कि इनके माथे पर एक घंटा होता है जो चांद की शेप का होता है, इस वजह से इनका नाम माँ चंद्रघंटा के। और अपीयरेंस की बात करें तो ये शेर पर सवार होती हैं। इनकी 10 भुजाएं होती हैं, हर भुजा में एक अलग आपको वेपन दिखाई देगा। माँ चंद्रघंटा को ब्रेवरी की, बहादुरी की देवी भी माना जाता है, या साहस की कह सकते हो, साहस की देवी माना जाता है। तो जो लोग, जिनको बहुत डर लगता होता है, लोग जल्दी से जो डर जाते हैं, जिनको अंदर जोश नहीं आता, उन्हें इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। यहाँ तक कि हमारी फौज में भी अगर आप देखें तो एक ऐसा वॉर क्राई है जो माता के नाम पे है। क्या है, अगर आप जानते हैं कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताएं। तो अब आते हैं चौथे दिन पर। चौथे दिन पर जिनकी पूजा करी जाती है उनका नाम है माता कुष्मांडा। माता कुष्मांडा को यूनिवर्स का क्रिएटर भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करी थी, उस समय माँ कुष्मांडा ने भी उनकी सहायता करी थी। और अगर मैं इनका डिस्क्रिप्शन दूँ आपको तो इनकी 8 भुजाएं होती हैं, हर भुजा में एक अलग शस्त्र होता है और एक हाथ में वही कमल का फूल। अब कौन इनकी पूजा करते हैं? स्पेशली जो लोग, जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज में डील कर रहे हैं, उनको इनकी पूजा करनी चाहिए। और सिर्फ हेल्थ ही नहीं, कहते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए भी इनकी पूजा करी जाती है। तो जो लोग बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, वो लोग भी इनकी पूजा करते हैं। अब हम आते हैं नवरात्रि के 5वें दिन पर।
आज जो पूजा होती है वो होती है माँ सकंद माता की। इन्हें कार्तिकेय जी की माता भी कहा जाता है। और अगर मैं इनका आपको डिस्क्रिप्शन दूँ तो इनकी 4 भुजाएँ होती हैं और उनमें से एक में इन्होंने कार्तिकेय जी को धारण करा होता है और अपनी गोद में बिठाया होता है। कहते हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन शेयर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि विचार आपस में नहीं मिलते हैं, आए दिन अनबन होती है, तो उनको माँ सकंद माता की पूजा करनी चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, अगर कुछ ऐसा है कि जैसे कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ अच्छा अचीव करें अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें, आगे लाइफ में सफल रहें, वो भी माँ सकंद माता की पूजा करते हैं। तो अब हम आते हैं नवरात्रि के छठे दिन पर। इस छठे दिन पर जो पूजा होती है वो होती है माता कात्यायनी। इन्हें माता का एक योद्धा का स्वरूप भी कहा जाता है। अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ तो इस रूप में माता की वही 4 भुजाएं होती हैं। हर भुजा में एक शस्त्र होता है और वो शेर पर सवार होता है। इसके अलावा कहा जाता है कि जो कपल अपनी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, उन्हें माता के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, रिलेशंस अच्छे हों आगे जाके। और जो लड़कियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई, उन्हें भी कहा जाता है कि वो माता के स्वरूप का पूजे, तो दैट उनको जो पति मिले वो अच्छा मिले और उनका मन चाहा मिले। अब हम बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिन की। आज के दिन जो पूजा होती है वो होती है माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इसे माता का सबसे ज़्यादा पावरफुल रूप कहा जाता है। अगर मैं इसकी आपको डिस्क्रिप्शन दूँ तो इसमें माता का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो डार्क होता है, 4 भुजाएं होती हैं, सब में उसमें शस्त्र होते हैं। इस रूप में माँ जो होती हैं वो गधे की सवारी करती है। नॉर्मली लोग माता के इस रूप को देख के डरते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि ये जो रूप होता है माता का वो प्रोटेक्ट करता है। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है? वो प्रोटेक्ट करता है नेगेटिविटी के, तो भूत प्रेत की जो बाधाएं होती हैं उसके अगेंस्ट। कुछ लोग जो कहते हैं कि उन्हें नज़र लग जाती है, उसके अगेंस्ट। तो एक तरह से माता का जो ये रूप है वो एक प्रोटेक्टर का है। अब हम आते हैं नवरात्रि के 8वें दिन पर। 8वें दिन पर जो पूजा होती है वो होती है माँ महागौरी की। इस रूप को माता के सबसे खूबसूरत रूप कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इस रूप में माँ सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है, खूबसूरत लगती है। और अगर इसकी आगे डिस्क्रिप्शन दूँ तो उसमें यही होता है कि इसमें माता के 4 भुजाएं हैं, वो नंदी पे सवार हैं और उन्होंने सफ़ेद कपड़े धारण किए। अब इसके इम्पोर्टेंस की बात बताऊं तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने कई लोगों से सुना होगा, या आपने काफ़ी लोगों से इनफैक्ट सुना होगा ये बात, कि पता नहीं कौन से पिछले जन्म के कर्म हैं, पता नहीं कौन से पिछले जन्म के पाप हैं, पता नहीं हमारे क्या पुराने कर्म हैं। तो ये जो पुराने कर्म होते हैं इनको साफ करने का काम करती है माँ महागौरी। तो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, पास्ट लाइफ के पापों को धोने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के लिए माँ महागौरी का नाम लिया जाता है और उनकी पूजा करी जाती है। अब हम आते हैं नवरात्रि की आखिरी दिन पे, क्योंकि 9वें दिन पर। इस दिन जो पूजा करी जाती है वो माता के सिद्धिदात्री रूप की जाती है। सिद्धिदात्री जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, सिद्धि के बारे में, ये सिद्धि की देवी है। तो जो भी कोई इंसान जो कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, कोई विद्या प्राप्त करना चाहता है, कोई सुपर नेचुरल अचीवमेंट करना चाहता है अपनी लाइफ में, वो माता के इस रूप की पूजा करते हैं। तो ये थी हमारी जर्नी 9 देवियों के बारे में नवरात्रि की। नवरात्रि में हर एक दिन एक देवी को वर्शिप किया जाता है, पूजा करी जाती है। और ये कोई ऐसे ही नहीं कि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। स्टेप बाय स्टेप हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट होती है इन 9 दिनों में। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिर्फ पूजा करना ही नवरात्रि मनाना नहीं होता, इन देवियों की क्वालिटी को भी अपनाना इस नवरात्रि का मकसद होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल मामा की कहानियों को। और अगर आपकी कोई कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे की डिटेल्स में भेज सकते हैं, मैं उन्हें अपनी आवाज़ में नरेट
तो फिर मिलेंगे एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज, जय बाबा खाटू श्याम, हर हर महादेव। धन्यवाद।